हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी सडनली आई मेट यू का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारा वांगची था उसे कहीं दूसरे शहर में जो था वो एक ही दिन का काम था और वो वापस गुस्सू जो था वो आ चुका था। इसके बाद जो वेनिंग होते हैं वो यान को कहता है कि आज हमें जल्दी जाना है बिकॉज उसे कुछ काम है, उसे मार्केट से कुछ लेना है। इसके बाद जो वांगची था वो अपने घर को निकल चुका था और यहाँ जो विभूषण था वो भी रेडी होके जो था वो कैफेटेरिया की तरफ या कैफे के लिए जो था वो निकल चुका था। कुछ समय चलने के बाद उसे जो हमारा वेनिंग होता है वो भी ज्वाइन करता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो कैफे की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहीं वेनिंग को मार्केट में कुछ काम होता है, वो अपना काम कंप्लीट करवाने के बाद जो है वहाँ से कैफ़े की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वो कैफ़े में पहुँचते हैं तो आज वहाँ पे कोई भी उनका सीनियर नहीं था, सिर्फ मैनेजर थे। मैनेजर उन्हें बताते हैं कि हो सकता है नाइट में आज फिर अगेन उतना ही रश हो, तो तुम्हें अच्छे से वर्क करना है। अगर तुम ऐसे ही अच्छे से वर्क करते रहोगे तो तुम्हें बॉस जो है वो रिवॉर्ड देंगे। जब हमारा विभूषण जो है वो रिवॉर्ड के बारे में सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो सोच रहा होता है कि उसका रिवॉर्ड आज यहाँ शाम को उससे मिलने आने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद जो भी इवनिंग का स्टाफ होता है वो वहाँ से चला जाता है। नाइट स्टाफ में वहाँ सिर्फ हमारे विभूषण और वेनिंग ही हुआ करते थे। इसके बाद जो वेनिंग है वो आज उसकी ड्यूटी जो थी वो रिसेप्शन पे थी, लेकिन उसे कुछ अपना कॉलेज का वर्क था तो वो जो है वो अपने कॉलेज का वर्क करने के लिए अंदर चला जाता है। और जो हमारा विभूषण होता है वो वहाँ बाहर जो है वो रुक जाता है। और वहीं दूसरी साइड वांगची को जो था एक वर्क के रिलेटेड जो थी वो कॉल आ गई थी कि उसे एक शाम के टाइम पे एक जो एड थी वो शूट करनी थी और वो एड जो थी उसी मॉल में शूट की जानी थी जिस मॉल में जो था वो लांस कैफे था। यह सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी जो लांस कैफे का फ़ोन जो है वो रिंग करता है। वहाँ से चैन की कॉल आई थी। जब हमारा विभूषण जो है उस कॉल को जो है वो रिसीव करता है तो जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे बनी की शूटिंग जो है वो इसी मॉल में हो रही है, तो हो सकता है वो नाइट में ऊपर आ जाए, तो तुम प्लीज़ ध्यान रखना और कैफ़े को अच्छे से जो है वो सेट कर लेना और ये बात तुम वेन्निंग को भी बता देना। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो ये बात जो है वो वेन्निंग को बताता है कि हो सकता है इस कैफ़े के सीईओ जो हैं वो नाइट में यहाँ आए या यहाँ रुके बिकॉज़ उनका जो है वो शूटिंग यहीं हो रहा है। ये सुनने के बाद जो हमारा वेन्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है बिकॉज़ उसे ये याद था कि उसने ये सुना था कि जो इस कैफ़े का ओनर है, जो मेन सीईओ है, वो बहुत ही ज़्यादा रूड है बिहेवियर में। वो किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता है और उसने जब वो लास्ट टाइम आया था तो उसने देखा था कि जब वेन्निंग ने उससे कुछ पूछा था तो उसने बातें जो थी वो विभूषण से करी हुई थी। तो तभी वेन्निंग जो है वो विभूषण को कहता है कि प्लीज़ तुम उसे संभाल लेना और जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो मुझे बुला लेना, मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ जो है वो उन्हें अटेंड कर लूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ नोट करता है और वेन्निंग वहाँ से अंदर की साइड जो है वो चला जाता है। काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद जो हमारा विभूषण था वो भी अपना कुछ काम जो था वो कर रहा था, लेकिन उसी समय उनके डोर पे जो है वो नॉक होता है और ये नॉक जो था वो वांगची के मैनेजर ने किया हुआ था। वांगची का मैनेजर वहाँ उसके लिए कॉफ़ी लेने आया था। तभी वो वांगची विभूषण को कहता है कि वो प्लीज़ वांगची सर की कॉफ़ी बना के दे दे। तभी विभूषण जो है वो बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने एक कॉफ़ी बनाता है, उसके पास देता है और वो मैनेजर उसे लेके चला जाता है। मैनेजर जब वहाँ से नीचे उतर रहा था तो वो यही सोच रहा था कि इन्होंने तो मुझे कोई डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा ही नहीं, क्या इन्हें सब पता है, कहीं बॉस मुझे गुस्सा ना करे। लेकिन वो जाके उस कॉफ़ी को जो है वो वांगची को दे देता है। वांगची जब उस कॉफ़ी की सिप लेता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज वो टेस्ट से ही पहचान लेता है कि ये कॉफ़ी उसके विभूषण ने बनाई है। थोड़े ही समय में वहाँ की शूटिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। वहीं दूसरी साइड जो वेन्निंग था वो अभी रिसेप्शन पे आके बैठ चुका था और विभूषण को उसने थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा था। विभूषण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी तक जो वांगजी है वो कैफ़े में नहीं आए हैं और उसका रेस्टिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तभी थोड़े ही समय में जो है जो हमारा
वांगची होता है वो उनके कैफ़े तक पहुंच जाता है। वो उनके कैफ़े का डोर जो है वो नॉक करता है और अंदर जो है वो चला जाता है। जैसे ही जो वेनिंग है वो वांगची को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो वहीं खड़ा हो जाता है और उसे वो करता है। डोर की आवाज़ सुन के जो हमारा विभूषण था वो भी भागा हुआ बाहर आ जाता है। जैसे ही वांगजी हमारे विभूषण को देखता है तो हमारे वांगजी से कंट्रोल नहीं होता और वो जाके विभूषण को जो है वो हग कर लेता है। जब वेन्निंग ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और वांगजी ने विभूषण को क्यों हक किया है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है और वो विभूषण को लेके उसके रूम की तरफ जो है वो चला जाता है। तो गाइस ये जो कैफे था इसमें उसके ऑनर का एक खुद का रूम था। वेन्निंग ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान था और कंफ्यूज भी था, ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन जब हमारा जो वांगची है वो अपने रूम में पहुंचता है, अपनी की वहां से स्कैन करता है और अंदर चला जाता है। जब हमारा विभूषण उस रूम को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज हमारे विभूषण को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी उस रूम के बारे में जानने की। लेकिन इन इस वक्त में किसी ने भी उसे उस रूम के बारे में नहीं बताया था, बिकॉज किसी को भी उस रूम के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो रूम का डोर जो है वो लॉक कर देता है और विभूषण के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स जो है वो टिका देता है। थोड़े समय किस करने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उस किस को ब्रेक करता है और वो वांगजी को डांटते हुए कहता है कि आप मुझे यहाँ इस तरह से ले आए। बाहर वेन्निंग को सब पता चल चुका होगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो ये कहने के बाद जो है वो शाई कर रहा होता है। लेकिन तभी वांगची कहता है कि अगर उसे पता चल गया होगा तो चलने दो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। उसने अपने मैनेजर को पहले ही सब बोल दिया था कि वो वेन्निंग को जो है वो संभाल ले। बाहर मैनेजर जो है वो वेन्निंग को कहता है कि इन दोनों के बीच में जो भी होगा यहाँ वो तुम्हें बाहर नहीं निकालना है, बिकॉज हमारे बॉस जो है वो पहली नज़र में ही विभूषण से जो है वो प्यार कर बैठे हैं और वो उसे अपना बनाना चाहते हैं किसी भी हालत में। और ये जो तुम्हारा दोस्त है ये काफ़ी ज़्यादा अकड़ में रहता है, तो हमारे बॉस आज इसकी अकड़ जो है वो ठिकाने लगा के रहेंगे। लेकिन तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, अगर तुमने कुछ कहा तो यहाँ से हम तुम्हें बाहर जो है वो निकाल देंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वेनिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो वहीं चुपचाप जो है वो बैठ जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो विभूषण को काफ़ी ज़्यादा किसेस जो था वो कर रहा था, उसे हक कर रहा था। तो यहाँ जो हमारा विभूषण था वो उससे तंग आ चुका था। वो उससे कहते कि वांगजी का ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वांगजी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पूरा दिन में बहुत ज़्यादा मिस किया है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो ब्लेस करता है, वो उससे कहता है कि मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। इसके बाद वो दोनों जो है वो अगेन एक डीप और रफ सेक्सी सा किस करते हैं। काफ़ी देर तक उनका ये किस चलता है। किस को ब्रेक करने के बाद वो एक दूसरे को अगेन हग करते हैं और इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण की नेक के ऊपर सक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो विभूषण को उठाता है और बेड पे ले जाता है। लेकिन जो हमारा विभूषण है वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है कि वो यहाँ कुछ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसे ऑकवर्ड फील होगा अगर बाहर उसकी आवाज़ें जाएंगी तो। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उसकी बात पे नोट कर जाता है और वहीं उसको अगेन एक किस करता है। उससे कहता है कि प्लीज स्लीप विथ मी। लेकिन तभी वो कहता है कि हमें एक बार बाहर जा लेना चाहिए, आफ्टर दैट हम आके यहाँ रेस्ट करेंगे। तब तक जो हमारा वेंडिंग था वो कैफ़े की लाइट्स जो था वो ऑफ कर चुका था और वहाँ से सिर्फ एक डिम लाइट जो थी वो दिखाई देती थी। उसी डिम लाइट में जो हमारे वांगजी और विभूषण है वो कैफ़े के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद जो हमारा वेंडिंग था वो वहीं अपनी सीट पे जो है वो स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि फॉर्मेलिटी मत करो और यहाँ आओ, लेकिन वो नहीं जा रहा होता। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो खींचते हुए उसे उन तक ले जाती है। उसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वेन्निंग से वांगजी को इंट्रोड्यूस करवाता है। उससे कहता है कि वेन्निंग ये मेरे हस्बैंड है, लान वांगजी। जब वेन्निंग ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या हस्बैंड, लान वांगजी? तुम ठीक तो हो ना विभूषण? तुमने तुमने कुछ किया है क्या? तुम नशा करके आए हो? ये तुम क्या कह रहे हो? हस्बैंड, और वो भी लान वांगजी सर, तुम मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन जब हमारा वांगजी जो होता है वो इस
रिएक्शन को सुनता है उसके मुंह से तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अगेन वही विभूषण को जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद जो वेन्निंग था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन प्लीज अभी हम बाहर हैं, कुछ ऐसा बाहर मत करो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद जो वांगची है वो वेनिंग से कहता है कि वेनिंग तुम्हें भी अब रेस्ट कर लेना चाहिए, इसके बाद अब यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन तब भी कोई अगेन डोर के ऊपर जो है वो आ जाता है। वो लास्ट कस्टमर होता है और एज यूजल यहाँ नज़दीक में शूटिंग चल रही थी तो वहाँ से ही आया होता है। तो इसके बाद जो हमारा वेंडिंग है वो अगेन कॉफ़ी बना के पैक करके जो है उनके पास दे देता है। और उसके बाद जो उनका मॉर्निंग का रेस्टिंग का टाइम जो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो हमारा वांगजी और भी वो तो वांगजी के रूम में जाके वहाँ रेस्ट करते हैं और वहीं जो हमारा वेंडिंग होता है और जो वांगजी का मैनेजर होता है वो उनके रूम में जाके जो है वो रेस्ट करते हैं। मॉर्निंग के समय में जो हमारा वांगजी होता है वो जल्दी से उठता है, फ्रेश होता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो अभी तक रेस्ट ही कर रहा था। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो घर पहुँचने के बाद विभूषण को एक मैसेज छोड़ता है कि अच्छे से घर आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जब हमारे विभूषण का फ़ोन जो है वो बार बार रिंग हो रहा था तभी उसकी आइज़ खुलती हैं और वो देखता है कि वांगजी अभी उसके साथ नहीं है। वो फिर से सैड हो जाता है। वो अपना फ़ोन उठाता है तो वो देखता है कि वांगजी के उससे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस जो थे वो आए हुए थे। तो वो हर मैसेज में सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मेरा वेट कर लेना, मैं यहीं हूँ। इसके बाद जब हमारा विभूषण वो उठता है, कैफेटेरिया को थोड़ा सा सेट करता है, उसके बाद वो जाता है और वेंडिंग को उठाता है, उससे कहता है कि तुम फ्रेश हो लो। इसके बाद वो दोनों जो है वो फ्रेश हो लेते हैं और अब जो था वो मॉर्निंग के शिफ्ट के आने का जो था वो वक्त हो गया था। यहाँ जो हमारे लांच सीजन है वो उस दिन मॉर्निंग में जो है वो पहुंच जाते हैं। तभी जब हमारा विभूषण और जो हमारा वेंडिंग है वो सीजन को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। विभूषण जो है वो चलता हुआ उसके पास चला जाता है, उससे नाइट का पूरा इंसिडेंस जो है वो बता देता है। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचन है वो भी काफी ज्यादा स्माइल करता है, उससे कहते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन तभी हमारा वांगजी जो होता है वो चुप हो जाता है। लेकिन तभी हमारा विभूषण कहता है कि वो यहाँ से जा चुका है। सॉरी यार, सिचन कहता है कि वो कहाँ है। तभी ये सुनने के बाद जो हमारा वेन्निंग है वो तो वहाँ चुप रहता है। लेकिन जो हमारा विभूषण है वो उनसे कहता है कि गगा वो यहाँ से जा चुके हैं और वो अब मुझसे शाम को मिलेंगे। लेकिन तभी जो सिचन है वो हमारे विभूषण से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा वांगजी अच्छा लगता है। तभी जो वांग जो सॉरी जो हमारा विभूषण है वो से कहता है कि काका मुझे वांगजी का बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचैन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ उसका ध्यान रखना, उसने आज तक लाइफ में कभी कोई प्यार नहीं पाया है और बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं। लेकिन अब अगर तुम उसका साथ दोगे तो मुझे लगता है कि वो बदल जाएगा। वो एक स्टोन फेस या स्टोन हार्ट पर्सन से जो है एक कूल फेस और एक अच्छे हार्ट वाला आदमी जो है वो बन जाएगा। लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तभी जो हमारा विभूषण है वो सिचैन से कहता है कि और मैं इस मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद वो दोनों जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो बातें करते रहते हैं। लेकिन तभी वेनिंग जो है वो वहाँ आ जाता है, उससे कहता है कि मुझे लगता है हमें चलना चाहिए बिकॉज हमें आज शाम को भी आना है और अब हमें रेस्ट भी करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचैन होता है वो एक लंच बॉक्स जो होता है वो उसको दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम भी जाके रेस्ट करना। इसके बाद विभूषण और वेनिंग थे वो अपने अपने रूम पे जो है वो पहुंच जाते हैं, फ्रेश होते हैं और अब उन्हें रेस्ट करना होता है। और यहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो शन को जो है वो कॉल करके उससे पूछता है कि तुम कैसे हो, क्या तुम आ चुके हो और तुम अभी क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी को बताता है कि वो भी ठीक है, वो अभी कुछ नहीं कर रहा है और उसने अच्छे से खा लिया है। थोड़े ही कन्वर्सेशन के बाद उनका फोन जो है वहाँ पे कट जाता है और ऐसे ही हमारे आज चैप्टर का यहाँ एंड हो जाता है। गाइस बहुत जल्दी ये एफएफ जो है वो खत्म हो जाएगा। सो क्या आपको मेरा एफएफ जो है वो अच्छा लगा होगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड आज का पार्ट छोटा है उसके लिए माफी चाहती हूँ। गाइस बिजी थी आज, फैमिली के साथ थोड़ा सा ट्रिप बन गया था
अभी रात के समय बिल्कुल थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है जैसे मैं औरों के एफ़एफ का वेट करती हूँ, वैसे मेरे एफ़एफ का भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वेट करते होंगे। बहुत ज़्यादा बकवास मैंने कर लिया है लास्ट में। चलिए ज़्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ़ इतना कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।